नमस्कार, मैं हूं नाजिया। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन से मिलने का प्लान बना लिया है। इस बैठक में क्वाड देश शामिल होंगे। जाहिरी तौर पर अफगानिस्तान और सऊदी अरब प्रकरण का असर क्वाड देशों की बैठक पर पड़ेगा, लेकिन पीएम मोदी का तालिबानियों को टारगेट करने के लिए क्या खास प्लान है, इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों के हटने के बाद अफगानिस्तान में चीन की सक्रियता ने अमेरिका के समक्ष एक नई चुनौती पैदा की है, खासकर तब जब क्वाड का गठन चीन की रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया हो। इस संगठन में शामिल ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के समक्ष अब एक नया संकट खड़ा हो गया है। सबसे बड़ा संकट तो भरोसे का है। अब मामला चाहे प्रशांत क्षेत्र के विकास और स्थिरता का हो या दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभुत्व का, ये चुनौतियां अब बड़ी हो गई हैं। अमेरिका के समक्ष ताइवान को लेकर भी नया संकट उत्पन्न हो गया है। क्वाड देशों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत अफगानिस्तान में अपने हितों को लेकर बड़ा संघर्ष कर रहा है। चीन और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ रणनीति बना सकते हैं। ऐसे में अफगानिस्तान में भारतीय हितों की सुरक्षा करना भारत के लिए बड़ी चुनौती होगी। उधर बाइडेन प्रशासन पूर्व में कह चुके हैं कि पूरी दुनिया में भारत उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है। ऐसे में उसे अपनी कथनी और करनी में फर्क करना होगा। अमेरिका को भारत का ये भरोसा जीतना होगा। अफगानिस्तान में उसे भारतीय हितों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्वाड देशों की उपयोगिता और प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े होंगे। ऑस्ट्रेलिया, जापान और ताइवान को भी ये विश्वास दिलाना होगा कि वो रणनीतिक रूप से इन देशों के साथ खड़ा है। वो मुसीबत के समय उनका साथ निभाएगा। अमेरिका तालिबान के साथ एक लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जंग लड़ रहा था। उसने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि अफगानिस्तान में उसकी पूरी लड़ाई लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर है। क्वाड एक लोकतांत्रिक देशों का संगठन है। इसकी स्थापना चीन के लोकतांत्रिक विरोधी मूल्यों को लेकर हुई और अब अमेरिका तालिबान के साथ काम करने का इच्छुक लग रहा है। इससे भी उसकी विश्वसनीयता पर संकट खड़ा हुआ है। इससे ये बात साबित होती है कि अमेरिका अपने हितों की खातिर कुछ भी छोड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्वाड का क्या होगा? आपको बता दें कि अफगानिस्तान का नियंत्रण अपने हाथों में लेने वाले तालिबान को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कर दिया था कि आतंकवादियों के हाथ में सत्ता नहीं आनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा था कि आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है। वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले ही हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी अस्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकता। ऐसे में ये साफ है कि पीएम मोदी इस मीटिंग में तालिबानियों के खिलाफ कोई न कोई रणनीति जरूर बनाएंगे। पीएम मोदी ने पहले ही आतंकवादियों के हाथ में सत्ता जाने को गलत करार दिया था, तो वहीं अब क्वाड की मीटिंग में पीएम मोदी जरूर इन आतंकियों के खिलाफ कोई ना कोई हथियार जरूर तैयार करेंगे और अमेरिका का भी ये फर्ज बनता है कि वो इसमें भारत का साथ दे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।